विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, नाप तौल आदि के बारे में बताते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जब हमने विशेषण का चुनाव करना हो तो इन विशेषता इस प्रकार की विशेषताओं से संबंधित हम विशेषण चुन सकते हैं। यानी कि हम देखेंगे कि वह वस्तु कैसी है, सुंदर है या अच्छी कुरूप है, या उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है। किसी का भी ज़रूरी नहीं, वस्तुओं का, व्यक्तियों का और वस्तुओं का, जानवर, पशु पक्षी आदि सभी चीज़ों के हम विषय में उनका रूप देखेंगे, रंग देखेंगे, आकार, उनमें क्या गुण है, उनमें क्या बुराई है और उनका नाप तोल इत्यादि किस वस्तु को किस नाप तोल में मापा जाता है, ये सब भी विशेषण ही कहलाते हैं। उचित विशेषण शब्दों द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों में खाली स्थान भरिए। आपको बताना है कि इनके लिए एक एक उचित विशेषण। मोर के पंख डैश होते हैं, यानी पंख शब्द के लिए आपने विशेषण का चुनाव करना है कि मोर के पंख जैसे सुंदर होते हैं, आप सुंदर विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। या मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आपने केवल एक ही विशेषण शब्द भरना है। बाजार से डैश दूध ले आओ, बाजार से डैश दूध। अब दूध जो है वो इसकी हम माप लिख सकते हैं कि दूध किस तरह से नापा जाता है, मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। तो हम एक कह सकते हैं कि बाजार से 1 लीटर दूध ले आओ, या 2 लीटर दूध ले आओ, या 3 लीटर दूध ले आओ। तो हमें साथ में लीटर शब्द भी लिखना होगा। बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, तो आप इस तरह से इसके लिए विशेषण का चुनाव कर सकते हैं। अगला वाक्य है, गली में डैश मकान मेरा है, गली में डैश मकान मेरा है। अब यहाँ पर हम इस मकान का क्रम बता सकते हैं कि कौन सा मकान, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान। तो इस तरह से आप इससे संबंधित कुछ भी विशेषण चुन सकते हैं। जैसे गली में दूसरा मकान मेरा है। अगला वाक्य है, मुझे डैश पुस्तकें दे दो, मुझे डैश पुस्तकें दे दो। 2 पुस्तकें दे दो, 3 पुस्तकें, संख्या आप इसकी बता सकते हैं। मुझे डैश पुस्तकें दे दो, मुझे 2 पुस्तकें दे दो। पुस्तकें शब्द लिखा है इसलिए आप एक शब्द नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें जो है वो बहुवचन में है और बहुवचन 2 या 2 से अधिक चीज़ों को कहते हैं। मुझे 2 पुस्तकें दे दीजिए, मुझे 3 पुस्तकें दे दीजिए, मुझे 4 पुस्तकें, या मुझे सभी पुस्तकें दे दीजिए। अगला शब्द है डैश। अगला वाक्य है, डैश किसान खेत में हल चला रहे हैं, डैश किसान हल चला रहे हैं। तो ये वाक्य भी बहुवचन में है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं किसानों की, जैसे 2 किसान खेत में हल चला रहे हैं या 3 किसान खेत में हल चला रहे हैं। साथ ही साथ हम किसान का कोई गुण भी लिख सकते हैं, जैसे मेहनती किसान खेत में हल चला रहे हैं, या परिश्रमी किसान खेत में हल चला रहे हैं। तो जब भी आप वाक्य विशेषण का चुनाव करेंगे तो उस विशेषण को वाक्य में लगाकर आपने उसका पठन अवश्य करना है, जिससे आपको पता चल सके कि वाक्य रचना सही बन रही है या नहीं। रोहन एक डैश लड़का है, रोहन के विषय में हमने विशेषण चुनना है, तो हम कह सकते हैं कि रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन एक बुरा लड़का भी कह सकते हैं, रोहन बुद्धिमान लड़का भी कह सकते हैं, या रोहन शरारती लड़का है, या रोहन बहादुर लड़का है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए हम उसकी अच्छाई भी विशेषण के रूप में चुन सकते हैं और उसका गुण भी विशेषण के रूप में चुन सकते हैं। आप इन विशेषणों के अतिरिक्त अपने मन से भी किसी भी विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इसके उत्तर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि कार्य बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए और 5 बजे से पहले इसे आपने हिंदी ग्रुप में भेज देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।